बहरे अरब में बनने वाला समुद्री तूफान कराची से दूर होने लगा। फासला 370 किलोमीटर रिकॉर्ड। शिद्दत की नौयत के समुद्री तूफान बायपरजॉय के शिमाल मशरक की जानिब पेशकदमी जारी है। समुद्री तूफान कराची से दूर होने लगा। फासला 370 किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया है। शदीद नौयत के समुद्री तूफान बायपरजॉय की शिमाल मशरक की जानिब पेशकदमी जारी है। महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान के हवाले से 20वां अलर्ट भी जारी कर दिया है। तूफान का फासला टट्टा से 355 और केटी बंदर से 290 किलोमीटर है। तूफान के मरकज में हवाएं 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से यह बताया गया है तूफान के मरकज और एतराफ में 30 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। बहरे अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बायपरजॉय नजदीक आते आते अचानक कराची से दूर होना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख 2 रोज से मुसलसल शुमाल की जानिब था, मगर अब इसने अपना रुख शुमाल मशरिक की जानिब कर लिया है। तूफान 15 जून की दोपहर से शाम के दरमियान केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। मूसलाधार बारिश और मुमकिना तौर पर हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ सकती है। समुद्री तूफान के खतरात से बचने के लिए शहरियों को समंदर पर जाने से रोक दिया गया। आपको इत्तला दी जाती है कि खुले समंदर में बिल्कुल ना जाएं। तूफान आ रहा है तो किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। साहिली मकामात की जानिब जाने वाली सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस की नफरी भी तैनात है। कमिश्नर कराची की जानिब से साहिली मकामात पर दफा 144 नाफिज है। अपनी जानों की हिफाजत करें। कहीं पे कोई अगर उनको महसूस होता है कि कोई पोल है, इलेक्ट्रिक की तारें हैं, 1299 कमिश्नर कराची का कंट्रोल रूम नंबर है 1299, उस पर हमें कॉल करें, हमें बताएं। वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक ने मुमकिना तूफान के पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ बरसाती नालों का हंगामी दौरा करके पानी के बहाव, सफाई और हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। बड़ी अच्छी तैयारी है। तीनों काम के आपस में बाहमी गुफ्तशनीद के साथ आपस की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, वफाक की, सूबाई की और लोकल गवर्नमेंट की। इस बात की पूरी उम्मीद है कि कराची को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उधर अलखिदमत डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने कराची के साहिली इलाकों इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट, चश्मा घोट में जारी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। तूफान बायपरजॉय के कराची में असरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में स्कीम 33, गुलशन इकबाल और मलीर के इतराफ बादल बरस पड़े। पुलिस के मुताबिक सीव्यू और हॉक्स पे का साहिल आवाम के लिए बंद है, जबकि साहिल पर दफा 144 भी नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तूफान बायपरजॉय के कराची में असरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। कराची में स्कीम 33, गुलशन इकबाल और मलीर के तरफ बादल बरस पड़े हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक सीव्यू और हॉक्स पे का साहिल आवाम के लिए बंद है। साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुआ अब्बास से मजीद तफसीलात जानते हैं। दुआ अब्बास, साहिली इलाकों में जाने पर पाबंदी पर अमल दरामद को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि अवाम खातिर में नहीं ला रही थी इस पाबंदी को। जी देखिए, बहरे अरब में बनने वाला ये जो समुद्री तूफान है, इसने अपना रुख बदल लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 रोज से इसका जो रुख था वो शुमाल की जानिब था, मगर अब इसने जो है पेशकदमी कर ली है शुमाल मशरिक की जानिब। और इसके हवाले से बात की जाए तो ये कराची से दूर होता जा रहा है और अब जो इसका कराची से फासला रह गया है वो 370 किलोमीटर का रह गया है। इसके गिर्द चलने वाली हवाओं के हवाले से बात की जाए तो 180 किलोमीटर फी घंटा जो है रफ्तार है इन हवाओं की, जबकि इसके मरकज के गिर्द जो लहरें हैं वो 30 फीट जो है वो ऊंची हैं। और कहा जा रहा है कि इसके जो असरात हैं तौर पे मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं की जो रफ्तार है वो 140 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है, जबकि महकमा मौसमियात ने जो है पेशन गोई की है कि 15 जून दोपहर से शाम के औकात में ये जो समुद्री तूफान है ये केटी बंदर और भारत का जो इलाका है गुजरात उससे टकराएगा, जिसके बाद जो है मूसलाधार बारिश जो है वो तेज हवाओं के साथ होने के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि बात की जाए आपने जैसे कि जिक्र किया पाबंदियों की, तो गुज़िश्ता हमने देखा कि चंद रोज से कमिश्नर कराची के अहकामात के मुताबिक जो है दफा 144 नाफिज कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी जो है इसको किसी भी खातिर में नहीं ला रहे। यहाँ पे हम आपके अकब में भी देख सकते हैं कि शहरी अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कोई पकड़ धकड़ की जा रही है और ये तो खतरे का बायस बन सकता है इनके लिए।
जी देखें, बिल्कुल हैरत अंगेज बात है कि तमाम तर रास्ते जो है वो साहिली मकामात तक जाने के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। बाकायदा वो लोग पिकनिक मनाने के लिए अपना तमाम तर सामान लेके आए हैं और यहाँ पे सैर व तफरी की गर्ज से आए हुए हैं। जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कुछ देर बाद जो है वो पुलिस मोबाइल और जो मोटरसाइकिल सवार पुलिस अफसरान है वो ये यहाँ पे दौरा कर रहे हैं और उनकी जानिब से मुसलसल गश्त किया जा रहा है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि शहरी जो है वो साहिली मकामात तक रसाई ना उनकी मुमकिन ना हो और यहाँ पे वो लोग उनको तनबीह करते हैं मुसलसल और कहते हैं कि थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। जबकि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने भी इस हवाले से कहा है कि जितने भी इदारे, बल्दियाती इदारे, बल्दिया उज़्मा कराची, महकमा सेहत समेत जितने भी मुताल्लिका इदारे, उनकी जानिब से जो है वो एहतियाती तदाबीर के जो है तमाम तर इकदाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन कहीं से ये जो थोड़ी सी गफलत है ये हमें शहरियों की जानिब से दिख रही है, क्योंकि वो लोग गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। इसकी जानिब से जितने भी हुकाम हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि माना जो है अभी तूफान डायरेक्ट नहीं टकराएगा कराची से, लेकिन क्योंकि इसके असरात के तौर पे एक ये भी है कि समंदरों में खासतौर पर तूफान की शिद्दत कम है, लेकिन शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। दुआ अब्बास, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। उधर केटी बंदर में समुद्री तूफान बाइपर जॉय के स्ट्रात नजर आने लगे हैं। समुद्र बिफरने लगा है और इसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि तूफान के गिर्द समुद्र में 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसमें रात तक कमी वाक़ई हो जाएगी। मजीद सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद हुसैन से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जाहिद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ केटी बंदर में। केटी बंदर में इस टाइम पर बरसात भी हो रही है और समंदर में तमाम तेज़ बहाव पैदा हो गया है। वाइपर जॉय की तबाहकारियाँ अब बाज़ाते खुद देखी जा सकती हैं। समंदर की लहरों में काफ़ी तेज़ी आ गई है और हवा भी तमाम शिद्दत से चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस तूफ़ान के गिर्द जो हवा रात को चल रही थी वो कम से कम 165 किलोमीटर की रफ़्तार से चल रही थी। इस टाइम पर इसमें कमी आई है और 155 किलोमीटर की रफ़्तार रह गई है। रात तक इसमें और कमी आएगी और 130 किलोमीटर की रफ़्तार हवा की रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये तूफ़ान साहिली पट्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है और इससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया ने यहाँ के मुकामी लोगों को नकल मकानी करा दी थी। नकल मकानी करने वालों ने शिकायतें उनकी ज़रूर हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिला, लेकिन पहले यहाँ की महकमे की कोशिश ये थी कि लोग वहाँ पे सेफ हो जाएं। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन। समुद्री तूफान बाइपर जॉय शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। एनडीएमए के मुताबिक माहीगीर, मल्लाह, आवाम साहिली पट्टी से दूर रहें। तेज समुद्री लहरें नुकसान का बायस बन सकती हैं। समुद्री तूफान बाइपर जॉय शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। एनडीएमए के मुताबिक माहीगीर, आवाम साहिली पट्टी से दूर रहें। वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान कहती हैं कि समुद्री तूफान कल सुबह 11 बजे केटी बंदर के करीब टकराएगा। समुद्री तूफान का कराची से फासला मुसलसल बढ़ रहा है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रही थी। सुबह 11 बजे का अब टाइम है टू एंटर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज़ होगा। ये क्यों घूम रहा होता है और जब ये लैंड के नज़दीक आता है तो इसकी इम्पैक्ट शायद ज़्यादा होती है, जी बढ़ जाती है जब ज़मीन के नज़दीक आता है। जो इसका डिस्टेंस है इस वक्त कराची से वो दूर होता जा रहा है, बिल्कुल जैसे हमने कहा था। ये हार्ड राइट यानी सीधे हाथ पे जब जाएगा ईस्ट की तरफ, नॉर्थ तो जा ही रहा था, अब सीधे हाथ की नॉर्थ ईस्ट जाएगा और जितना ये ईस्ट जाएगा जाहिर है ये पाकिस्तान से हटेगा। वेलकम बैक। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली मुआवनत की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक के मुताबिक ये रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए मंजूर की गई है। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। ये रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए मंजूर की गई है। आलमी बैंक की जानिब से ये कहा गया है रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। 9 मई को बगावत हुई। मुल्क की तारीख में कभी किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी ख्याल।
कहा एक शख्स का इक़्तिदार गया तो रियासत को यरकमाल बनाने की कोशिश की। 9 मई को बगावत हुई। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया। बताऊं तो परेशान एक मकरूज मुल्क जिसका बाल बाल जो है बंधा हुआ है कर्जे के अंदर, उसमें ये हरकतें हो रही हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड जो है उसके एग्जीक्यूटिव जो है, मैं आपको फैसिलिटी बताऊं तो परेशान हो जाएंगे। फैसिलिटीज है उनकी, ये गुर्बत खत्म करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपनी गुर्बत दूर कर रहे हैं। ये एक गरीब मुल्क है जहां पे करोड़ों लोग फाके कर रहे हैं, जहां की 70-80% आबादी जो है 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और वहां पे ये एलीट कैप्चर जो है उसने क्या क्या गुल खिलाया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो बल्दिया आला हैदराबाद के बिला मुकाबला मेयर मुंतखब कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सगीर कुरैशी बिला मुकाबला डिप्टी मेयर मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो बल्दिया आला हैदराबाद के बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हो गए। मेयर हमारा, डेप्यूटी मेयर तुम्हारा। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को खुली ऑफर। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि जमात इस्लामी सिंगल लार्जर पार्टी नहीं। हाफिज नईम ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। दूसरी तरफ हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारा मैंडेट तस्लीम करे। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए और डिप्टी मेयर के लिए हम जमात इस्लामी को ऑफर कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है वो तो अपने तई मेयर बने हुए हैं तो वो हमारी इस ऑफर को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन कोई भी ऐसा काम जो गैर जमहूरी होगा, गैर आईनी होगा, जाहिर है उसको न सिर्फ ये कि कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए हमारे पास जो जायज़ और कानूनी ज़राए मौजूद हैं, एहतजाज के और अदालत के, इलेक्शन कमीशन के, उन सब को बुरुएकार लाएंगे। समंदरी तूफान बायपरजॉय पर वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि समंदरी तूफान के बायस इदारे अवाम के रेस्क्यू को यकीनी बना रहे हैं। साहिली इलाकों में रहने वाले 50,000 से ज़ायद लोगों को हिफाजती मकामात तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। समंदरी तूफान बायपरजॉय पर वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से साहिली पट्टी से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम की लोगों से ताउन की अपील। कहते हैं कि अब तक 60,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पाक फौज और बहरिया के जवान भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कैंप्स में अद्वियात, खाना मुहैया किया जा रहा है। पाक फौज, नेवी के जवान बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और यूट्यूबर आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया है। आदिल राजा के खिलाफ गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के थाना रमना में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। यूट्यूबर आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हराने के बाद बैटिंग की टॉप रैंकिंग पर कब्जा जमा लिया है। बाबर आजम फिसलकर 5वीं पोजीशन पर आ गए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्न्यूस लैबिशिंग पहले, स्टीव स्मिथ दूसरे और ट्रेविस हेड तीसरे नंबर पर हैं। बॉलिंग में एशविन पहले, जेम्स एंडरसन दूसरे और पैट कमिंस तीसरे, जबकि शाहीन आफरीदी 5वें नंबर पर है। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा की पहली और अश्विन की दूसरी पोजीशन है। T20 प्लेयर्स की रैंकिंग में सूर्या कुमार यादव पहले, मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर है। बॉलर्स में राशिद खान का पहला और शादाब खान का चौथा नंबर है, जबकि ऑलराउंडर्स में शकीबुल हसन पहली पोजीशन पर है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।